राजनीति संभावनाओं का खेल है और सत्ता इस खेल का अंतिम लक्ष्य है, जिसको पाने के लिए बीजेपी हर तरह की चाल चल रही है। कहा जा रहा है कि जौनपुर में बाहुबली नेता धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी भी इसी सियासी चाल का शिकार हुई हैं, जिसके चलते श्रीकला रेड्डी चुनावी मैदान से बिना लड़े ही बाहर हो गई। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव। हमारे इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन नहीं मिलती, किसी को आसमान नहीं मिलता। निदा फाजली का यह शेर धनंजय सिंह की कहानी बयां कर रहा है। जहां सजा मिलने से धनंजय की सियासी जमीन छिन गई, वहीं बीएसपी का टिकट कटने से उनकी पत्नी श्रीकला की उम्मीदों का आसमान छिन गया और एक झटके में सारे सपने टूट गए। धनंजय सिंह का जौनपुर में दबदबा माना जाता है और उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी बहुत पहले से शुरू कर दी थी। फिर एक पुराने मामले में उनको 7 साल की सजा सुनाई गई। लगा कि धनंजय जौनपुर के सियासी फलक से ओझल हो जाएंगे, लेकिन धनंजय ने दांव चला और उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी को जौनपुर से चुनावी मैदान में उतार दिया गया, वो भी बीएसपी के टिकट पर। सब कुछ ठीक चल रहा था। हाईकोर्ट से धनंजय को जमानत भी मिल गई थी, लेकिन नामांकन की आखिरी तारीख से एक दिन पहले बीएसपी ने श्रीकला रेड्डी का टिकट काट दिया। मायावती के इस एक्शन पर कहा गया कि बीजेपी के दबाव में बीएसपी ने श्रीकला का टिकट काटा है, लेकिन सियासत में जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। एक तरफ बीएसपी के कई नेता अंदर खाने कह रहे हैं कि मायावती ने टिकट नहीं काटा, बल्कि श्रीकला ने खुद चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। वहीं श्रीकला के चुनाव नहीं लड़ने के पीछे ईडी कनेक्शन भी सामने आ रहा है। जी हाँ, वही ईडी जिसने देश भर में विपक्ष के नेताओं की नींद उड़ा रखी है। कहा जा रहा है कि ईडी की कार्रवाई के डर से धनंजय की पत्नी ने चुनावी मैदान छोड़ना ही बेहतर समझा। दरअसल इस बार के लोकसभा चुनाव में जौनपुर सीट चर्चा में है। यहां से उम्मीदवार रही बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी का टिकट बसपा ने काट दिया है। टिकट कटने को लेकर कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। बीएसपी नेताओं का कहना है कि श्रीकला रेड्डी ने किसी दबाव में आकर खुद टिकट वापस कर दिया। वहीं धनंजय सिंह ने दावा किया कि उनकी पत्नी ने टिकट वापस नहीं किया, बल्कि बीएसपी ने टिकट काटा है। इन सब के बीच श्रीकला रेड्डी को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई जिसको लेकर सियासी गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई और इस खबर का जौनपुर के चुनाव और ईडी के एक्शन का कनेक्शन निकाला जा रहा है। दरअसल समाजवादी पार्टी की सरकार में खनन बनती रहे गायत्री प्रजापति की प्रॉपर्टी खरीद के मामले में धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला की लोकायुक्त और ईडी से शिकायतें सामने आई हैं। इस शिकायत में कहा गया कि साल 2016 में गायत्री प्रजापति की कंपनी एनजीए कॉलोनाइजर्स ने लखनऊ के अहमामऊ में 1784.386 स्क्वायर मीटर में 12 प्लाट 3.80 करोड़ में खरीदकर इसे 2019 में श्रीकला रेड्डी को 3.90 करोड़ में बेच दिया था। मात्र 10 लाख के फायदे में हुए इस सौदे को बड़े पैमाने पर गायत्री प्रजापति की काली कमाई को खपाने वाला सौदा बताया गया था। यह शिकायत फरवरी 2024 में ही ईडी के डायरेक्टर से की गई थी, जिसमें कहा गया कि ईडी के लखनऊ जोनल ऑफिस ने जेल में बंद गायत्री प्रजापति की बेनामी संपत्ति जब्त करने में इस प्रॉपर्टी को साजिशन छोड़ दिया है। वहीं बीते मार्च में लोकायुक्त को 104 पेज में इस खरीद फरोख्त की शिकायत कथित सबूत के साथ दी गई थी, जिसके चलते पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की बेशकीमती संपत्ति श्रीकला रेड्डी को बेचने के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया था। इसकी शिकायत ईडी और लोकायुक्त से की गई है। आपको बता दें कि ईडी ने अब तक खनन घोटाले में गायत्री प्रजापति, उनके करीबी रिश्तेदारों, कंपनियों की 50 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों को जब्त किया है, जिसकी बाजार में कीमत 150 करोड़ रुपए से ज्यादा है। माना जा रहा है कि ईडी और लोकायुक्त में शिकायत से घबराकर धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं, जिसके चलते जौनपुर में बीजेपी के प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह की मुश्किलें कम हो गई हैं। कहा जा रहा था कि बीजेपी के सर्वे में जौनपुर सीट फंसती नजर आ रही थी और कृपाशंकर तीसरे नंबर पर चल रहे थे। इसके बाद बीजेपी का आला कमान एक्टिव हुआ और फिर जो हुआ वो सब जानते हैं। धनंजय और कृपाशंकर दोनों क्षत्रिय समाज से आते हैं। ऐसे में धनंजय के मैदान से बाहर होने से क्षत्रिय बहुल जौनपुर में अब लड़ाई आसान हो गई है और सपा से सीधी लड़ाई में फायदा बीजेपी को मिल सकता है। जो जौनपुर में हुआ वैसा ही कुछ कमोबेश मध्य प्रदेश के इंदौर में भी हुआ। दरअसल इंदौर लोकसभा सीट पर नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने अपना नाम वापस ले लिया। इसके बाद इंदौर से लेकर दिल्ली तक खूब हंगामा हुआ। पेशे से बिजनेसमैन अक्षय के नाम वापस लेने पर कांग्रेस ने कहा कि उन्होंने बीजेपी के दबाव में फैसला लिया है।
साथ ही ये भी बात निकलकर बाहर आई कि उनके खिलाफ चल रहे पुराने मामलों में हो रही कार्रवाई से घबराकर अक्षय ने इंदौर का चुनावी मैदान छोड़ दिया है और बीजेपी के पीछे खड़े होने में ही अपनी भलाई समझी है ताकि सियासी लड़ाई का असर उनके बिजनेस पर ना पड़े। वहीं जौनपुर और इंदौर के साथ साथ सूरत में भी कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन खारिज होना और निर्दलीय प्रत्याशी का नाम वापस लेना भी बीजेपी की रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। यहां तक कि वाराणसी में कई लोगों ने आरोप लगाया कि उनको पर्चा खरीदने से भी रोका जा रहा है। कुल मिलाकर बीजेपी 400 पार के पहाड़ जैसे लक्ष्य को पूरा करने के लिए जी जान से जुटी हुई है। खास तौर पर बीजेपी हिंदी पट्टी के सबसे बड़े राज्य यूपी में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बहरहाल बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये बीजेपी को अच्छे से पता है, जिसके चलते 400 पार के लिए पार्टी हर सीट पर कई पैतरे आजमा रही है। बीजेपी जानती है कि 10 साल की सत्ता के बाद वापसी करना आसान नहीं है, लिहाजा जौनपुर, इंदौर और सूरत में जो कुछ भी हुआ उसकी विपक्ष को भी उम्मीद नहीं थी, जिसकी वजह से विपक्ष गच्चा खा गया। 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए अब तक का सबसे बड़ा इम्तिहान साबित हो रहा है, जहां विपक्ष भी मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहा है। एक तरफ राहुल गांधी भी खुलकर बीजेपी पर हमला कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से पीएम मोदी ने पूरी ताकत लगा दी है। ऐसे में 4 जून को जब ईवीएम खुलेगी तो देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी को इन प्रपंचों से क्या कुछ हासिल होता है। हमारी इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।